कहते हैं कि एक भक्त को भगवान के चरणों की सेवा के लिए सेवारत रहना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में, सोऽपि संकल्पजं विष्णो पाद सेवा उपासदितं प्राप्यं संकल्प निर्वाणं न अति प्रीतो अभ्यगात् पुमान्। सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पाद सेवा उपासदितं प्राप्य संकल्प निर्वाणं न अति प्रीतो अभ्यगात् पुरम्। तो ध्रुव महाराज ने भगवान की चरण सेवा करी। सो अपि संकल्प जम विष्णु। संकल्प जम विष्णु का मतलब है जबकि ध्रुव महाराज के मन में कुछ इच्छा थी, भौतिक कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति अपने पिताजी उत्तानपाद, उनके पिताजी मनु महाराज, उनके पिताजी ब्रह्मा से भी ऊपर के पद की कामना करी, लेकिन वह पद भी उनको प्राप्त हुआ और भगवान का दर्शन भी मिला। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान का भजन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ऊंचा ब्राह्मण हो तभी भगवान का भजन कर सकता है। शास्त्र कहते हैं अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। परम पुरुष की शरण में अकामा, जिसकी कोई कामना नहीं है वो भी आ सकता है। सर्व कामा, जिसकी बहुत कामना है वो भी आ सकता है। मोक्ष कामा, जिसकी मोक्ष की कामना है वो भी आ सकता है। यानी भगवान की शरण में हर व्यक्ति आ सकता है। ऐसा कोई जीव नहीं है वो ये कहे कि मेरे लिए भगवान की शरण नहीं बनी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारतीय हो, भारत के बाहर का हो, जहाँ सभी हो, जीव हो 84 लाख योनियों में, वो सभी जीव भगवान की शरण ले सकते हैं। सो अपि संकल्प जम विष्णु, वो ऐसे संकल्प जम विष्णु है। और क्या करना है? पाद सेवा उपाद स्थितिम, उनकी उपासना, उनके चरणों की सेवा करके करनी है। प्राप्यम संकल्प निर्वाणम, अगर कोई व्यक्ति भगवान की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता है तो जितना एक कदम वो बढ़ाता है 10 कदम भगवान उसकी ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि वो संकल्प जम है। संकल्प कर लेते हैं मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है। जब छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है तो माता पिता दूर खड़े होते कहते बेटा चलो 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 आजा 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 आजा। जैसे बच्चा चलने की कोशिश करता है वो गिरने लगता है तो दौड़ करके माता पिता उसको संभाल लेते हैं। तो हमें केवल चलने का प्रयास करना है। लेकिन हम लोग कहाँ फंस जाते हैं कि हम चलने का भी प्रयास नहीं करते हैं। सु अल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा सा भगवान की ओर चल लें तो इसको कैसे चला जाएगा? भक्ति की ABCD पालन करके। ए है एसोसिएशन, भक्तों का संग करना। जितना हो सके भक्तों का संग करिए। भक्त का संग इतना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी भक्तों का संग कितना दुर्लभ है आपको हम बताते हैं। 84 लाख योनियों में व्यक्ति पेड़ पौधा मछली कीट पतंगा बनता है। तो आपकी 84 लाख योनियों की जर्नी बताते हैं आपको। एक जीवात्मा कैसे संसार में आती है? तो सबसे पहले जीवात्मा का जन्म कैसे होता है? एक जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है तो वो जीवात्मा बादलों के अंदर देवताओं के द्वारा रख दी जाती है। और बादल जहां जहां पानी लेकर के जाते हैं और जहां बरसते हैं वहीं पर वो जीवात्मा गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो खेतों में जो अन्न होता है गांव में, उन अन्न के कणों में प्रवेश कर जाती है। कितनी बढ़िया जीवात्मा! उपनिषद कहता है, श्वेताश्वर उपनिषद, बाल अग्र शत भागस्या शतदा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग का 1000 हिस्सा करो और उसका भी 1000 हिस्सा करो, यानी बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। बाल लिया छोटा सा टुकड़ा, उसको 10,000 टुकड़े काट सकते हैं। उतनी छोटी आत्मा है, दिखती नहीं है। वो आप हैं, वो आप हैं। वो 10,000 टुकड़ों की वो छोटी सी आत्मा बाल के अग्रभाग की बादलों के ऊपर से अन्न के कणों में गिरती है। अब जब कोई पुरुष उस अन्न को खाता है
तो उसके शरीर में रक्त, मज्जा, उसके शरीर के अंदर हर प्रकार के तत्वों में उसका परिवर्तन होता है। एक अन्न के कण को शरीर में प्रवेश करने के उपरांत 21 दिनों के बाद जाकर के वो शरीर का कण वीर्य में परिवर्तन हो जाता है। अब एक विवाहित पुरुष जब किसी स्त्री का संबंध करता है तो उसके वीर्य के अंदर आरूढ़ होकर के वो जीवात्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अब 4 प्रकार की योनियां हैं, स्वेदज, अंडज, उदिबज, जरायुज। अंडज क्या होती है? जो अंडे से पैदा होती है, जैसे मुर्गी, कछुए, ये अंडे से पैदा होता है। छिपकली, ये अंडे से अंडज योनि है। दूसरी है स्वेदज, यानी पसीने से पैदा होती है। खुजली करते हैं तो ऐसे लगता है ना कुछ यहाँ है, कहते क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। स्वेदज, स्वेद से, पसीने से उत्पन्न होने वाली। तीसरी है दरायुज और उदिबज। उदिबज है कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ये जमीन से उत्पन्न होते हैं, वो बीज के अंदर भी प्रवेश करती है आत्मा, तो कोई पेड़ बन गया, कोई पुष्प का, फ्लावर का बन गया, इस तरह से। और जरायुज होती है जो मां के गर्भ से आती है, हाथी, घोड़ा और हम सब मनुष्य। तो 4 प्रकार की योनि में हम सबको आना पड़ता है। तो कभी हम अंडज बने होंगे, कभी हम स्वेदज बने होंगे, कभी जरायुज बने होंगे, और कभी हम आज उदिबज और अब जरायुज बनकर के जन्म लिए हैं। अब जब जन्म ले लिए मनुष्य का, 80 लाख योनि पार करके तुरंत भक्त नहीं बने। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते बहुत समय लगता है भक्त बनने में। हर व्यक्ति की क्रमिक विकास होता है, धीरे 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 बढ़ते 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 लाखों करोड़ों लोग, विश्व में 800 करोड़ लोग रहते हैं। उन विश्व के 800 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं, मंदिर जाते हैं? सोचिए आप, 800 करोड़ लोग विश्व के, जिसमें से 63% लोग नास्तिक हो गए, भगवान को मानते नहीं है। बाकी जो बचे उनमें 4 धर्म, जिनमें इस्लामिक, ईसाई, बौद्ध, जैन, सनातन धर्म के कई हिस्से हो गए। अंत में वैष्णव बचे बहुत कम, उनमें भी 4 संप्रदाय हो गई। उन 4 संप्रदायों में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आई। उस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी आज इस्कॉन के अंतर्गत आप जितने लोगों को देख रहे हैं, ये अगर 100% में देखा जाए वो 0.00001% लोग हैं। इसको कितनी दुर्लभता कहेंगे? ये सबको मिल जाएगी क्या? सबको नहीं मिलेगी, सबको नहीं। जब पानी का लहर आती है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका है इस्कॉन का गौड़ीय वैष्णविज्म। लाखों करोड़ लोग डूब रहे हैं पानी में, उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इस्कॉन मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा। ये तिनका है, इसको पकड़ के पार कर सकते हैं। तो ये है संग, भक्त संग, इसको त्यागना नहीं चाहिए। इसकी बहुत बड़ी हमारे जीवन में भक्त संग की महिमा है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान विष्णु आप कहते हैं भक्त संग की बड़ी महिमा है, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो आप हमें बताइए साधु संग की क्या महिमा है? भगवान बोले, जाओ नारद जी, भूमि पर एक कीड़ा है, वो तुमको ज्ञान देगा। नारद जी बोले, हम नारायण नारायण करते हर वक्त, हमको एक कीड़ा ज्ञान देगा? बोले हाँ, जाइए कीड़े के पास। एक पेड़ के पत्ते पर एक छोटा सा कीड़ा लेटा हुआ था। नारद जी ने उससे जाकर पूछा, हे कीड़े महात्मा, बताइए कि जीवन में साधु संग की क्या महिमा है? तो कीड़े ने ऐसे किया और प्राण छूट के मर गया। नारद जी बोले, अरे क्या भगवान हमको सेवा दे दिए, हत्या हो गई तो मर गया। तो थोड़ी देर बाद उदास होकर भगवान के पास है, भगवान आपने कहां भेज दिया? वो तो मेरे बोलते ही प्राण त्याग दिया। भगवान बोले, अच्छा तो आप जाओ, तुम एक गाय के बच्चे ने जन्म लिया है, उस गौशाला में जाकर के प्रश्न करो। तो गौशाला में पहुंचे, गाय के बच्चे के पास पूछे, बताइए हे गौ महात्मा, साधु संग का क्या फल मिलता है? तो गौ के बच्चे ने बोला मां, और बेहोश होके गिरा और उसके भी प्राण निकल गए।
नारद जी बोले अब तो गौ हत्या हो गई, हे प्रभु कहाँ आपने मुझे लगा दिया सेवा में, खुद ही उत्तर दे देते, जहां भेजते वही मर जाता है, बड़ी दिक्कत हो गई है। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब तुम जाना। तो एक रानी है, उसने अभी अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है, वो बताएंगे। रानी के पास पहुंचे छोटा बच्चा। अब नारद जी घबराए होते, प्रभु अगर ये मर गया ना तो मुझे मनुष्य हत्या का पाप लगे, फिर तो कहीं मेरे को कोई स्थान नहीं भक्ति का मिलने वाला। डरते डरते उस बच्चे के पास लेटे था। बोले हे शिशु महात्मा, मुझे बताइए साधु संघ का क्या फल मिलता है? शिशु बोला अब भी नहीं समझे महाराज? बोले नहीं। बोले अरे मैं ही तो वो कीड़ा था, जब आपकी एक ध्वनि तुम कौन हो, साधु संघ क्या होता है, ये दो वाक्य मेरे कान में प्रवेश किए, मेरा शरीर छूट गया, मैं गौ योनि में पहुंच गया। और फिर जब आया आपने पूछा साधु संघ क्या है, मेरी गौ योनि भी छूट गई, मैं सीधा श्रीमंत परिवार, पैसे वाले परिवार में मेरा जन्म हो गया। अब मैं यहाँ भजन करूंगा और अपने शरीर को त्याग करके भगवत धाम को चला जाऊंगा। रंच मात्र लव मात्र साधु संघ। लव क्या होता है? 1 सेकंड का 14वां हिस्सा। अगर इतना भी किसी को मिल जाए, हम लोगों को तो इस्कॉन में लव मात्र संग नहीं मिलता, कैसे मिलता है? लवालव संग मिलता है। फिर भी हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कमी तो हमारे पात्र के अंदर है। राजस्थान में एक बार बारिश नहीं हो रही थी, तो सभी लोग मुखिया के पास गए। बोले महाराज जी बारिश नहीं हो रही है, कोई तरीका बताइए। बोले यज्ञ करो। क्या करो? बोलिए क्या करो? यज्ञ करो। तो सब लोग यज्ञ के लिए तैयार थे। अब यज्ञ होगा तो बारिश होगी, यज्ञात पर्जन्यो संभवा, भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ से संभव है कि बारिश हो, पर्जन्य। तो जब यज्ञ किया तो एक बच्चा छाता लेके अपने घर से निकला। क्या लेके निकला? छाता। तो बाकी साधुओं ने पूछा, यज्ञ करने आए थे, अभी बारिश हुई थोड़ी है, अब जब होगी तब छाता लेंगे। तो बच्चा बोला महाराज मुझे विश्वास है भगवान पे कि अगर यज्ञ होगा तो अवश्य बारिश होगी, और अगर बारिश होगी तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम छाता लेने जाएं। तो हम लोग क्या क्रिया तो करते हैं, लेकिन उस पर हमारा क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता। साधु संग तो कर रहे हैं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, हमने आपको देखा है प्रभु जी यूट्यूब में, हरि बोल प्रभु जी, लेकिन विश्वास नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। वो सत्य है, इस बात पर विश्वास नहीं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, अगर विश्वास नहीं होता तो हम इतनी ठंड में आकर आपको सुनने क्यों आते? हम रजाई ओढ़कर कंबल में पराठे खा के खराटे नहीं मारते, आए क्यों हम? तो उसका एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है श्रद्धा और एक होता है विश्वास। क्या होता है? श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? श्रद्धा होती है आप यहां आकर के बैठ गए, लेकिन मैं यहां से एक बम फेंकूंगा, आपको डरना नहीं है, तो पता चलेगा कि विश्वास है। फिर होता है विश्वास और भरोसा। क्या होता है? विश्वास और भरोसा। भरोसा ये होता है कि यहां आग लगी हो और प्रभु जी कहें बैठ जाइए तो आप बैठ जाए। भरोसा है कि प्रभु जी हमारी रक्षा कर लेंगे। जब भगवान कृष्ण के वृंदावन में चारों ओर अग्नि लग गई, सारे ग्वाल बाल चिल्लाए, ओ कृष्णा ओ गोविंदा रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। कृष्ण प्रकट हुए, बोले हे मेरे बंधुओं चिंतित क्यों होते हो? अभी मैं इस दावानल को समाप्त करता हूं, तुम लोग आंख बंद करके लेट जाओ। क्या करो? आंख बंद करके। आपके घर में आग लगी हो और आपके गुरु भी आके कहें आंख बंद करके लेट जाओ, कहीं गुरु महाराज आप लेटो, आप दिव्य हो, हम तो भौतिक संसार के हम फंस जाएंगे। तो ये हमारा विश्वास नहीं है। ठाकुर जी ने दावानल पिया और बोले उठो, सारे वत्स उठ गए, सारे बच्चे उठ गए। कैसा लग रहा है? बोले ऐसा लगा ठंडी ठंडी घास पर सोकर उठे, रंच मात्र अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ। ये होती है दिव्य स्थिति, ये होता है भगवान के प्रति प्रीति। भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान कहते हैं मेरा प्रीति पूर्वक भजन करो। अभी देखिए एक सर्कस था, सर्कस के अंदर वो आपने तो देखा होगा, नट लोग रस्सी के ऊपर चल के दिखाते। कितने लोगों ने देखा है नट
चलता है। कुछ ने देखा नहीं अभी तक, तो दिखा सकता है कोई इधर चल के? नट जो था वो इधर 2 डंडे डालते हैं, इधर 2 डंडे, बीच में रस्सी, उस पर चलते हैं। तो वो बोला कि आप में से कितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं रस्सी पे चल लूंगा? तो 2-4 लोग बोले हाँ हाँ चलो 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 भाई चलो। तो डंडा लेके वो ऐसे धीरे 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 धीरे, राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम पार करी। लोग बोले वाह वाह, तालियां तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बोले आपका मुझ पर विश्वास हो गया है? बोले हाँ विश्वास हो गया है। क्या मैं दोबारा रस्सी वापस पार कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। फिर उसने राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम पार कर। सारे लोग ताली बजे, वाह वाह बहुत बढ़िया। बोले अगर मैं अपने कंधे पर कोई वजन रखूं तो क्या मैं चल पाऊंगा? लोग बोले हाँ तब ये चल सकते हो, चल सकते हो। उसने इशारा किया, एक बंदर इधर से, एक बंदर इधर से कंधे पर आ गया। फिर उसने डंडा पकड़ा, राधे श्याम 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 करके पार। लोग बोले वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा हो गया? बोला हाँ हमको आप पर भरोसा हो गया। मैं वापिस जा सकता हूँ? बोले हाँ जा सकता हूँ। तीसरी बार आई, बोले अब मैं चाहता हूं आप में से कोई 2 लोग मेरे कंधे पर आकर बैठ जाएं और मैं रस्सी चलूंगा। तो एक भी व्यक्ति नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या नहीं था? विश्वास तो था, भरोसा नहीं था। सब लोग मंदिर जाते, हाँ नरसिंह श्री नरसिंह जय 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 नरसिंह देव। पीछे से सांप निकल के, क्या करोगे? हो याद आएंगे नरसिंह, तुरंत भाग जाए। तो हम लोग केवल नाटक कर रहे हैं भक्ति का। भक्ति प्रारंभ नहीं हुई है। भक्ति प्रारंभ भी होती है श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा के अंदर निष्ठा आनी चाहिए। श्रद्धा होती है पहले कोमल, फिर माध्यमिक, फिर परिपक्व श्रद्धा। परिपक्व श्रद्धा कांत भाव है। कांत भाव है प्रीति का भाव, जो गोपियों का भगवान कृष्ण के ऊपर भाव है। ऐसे भाव माधुर्य रस प्राप्त होने पर ही ठाकुर जी हृदय में प्रकट होते हैं और उसके हृदय के अंदर रस प्रकट होता है और फिर वो रसिक भक्त बनता है। भागवत में कहा गया मुहुः रहो रसिका भुवि भाव कहा। वही व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा जो रसिक स्थिति पर पहुंच गया है। इसलिए भगवान ने कहा हर व्यक्ति मेरा भक्त बन जाएगा लेकिन मुझे समझ नहीं पाएगा। मनुष्य नाम सहस्रेषु किश्चित यताति अपि सिद्धि यताति माम अपि सिद्धानाम किश्चित माम वेति तत्वतः। 1000 लोग तैयार होंगे मेरी भक्ति करने के लिए, उनमें से कोई एक प्रयास करेगा। वो जो 1000 प्रयास करेंगे उनमें से कोई एक मुझे तत्व से समझ पाएगा। ये बहुत बड़ा, यानी 1000 को 1000 से गुणा करें तो 1,00,000 लोगों में कोई एक। अब यहां कितने बैठे हैं? 400 300। अब हम में से कोई एक ही होगा तत्व वाला। अब मेरी तरफ मत देखना, मैं तो हूं नहीं। आप में से कोई होगा। तो शंख पाणी प्रभु बैठे हैं तो प्रभु जी तत्ववेता हैं लग रहे हैं देखने में। आधे सन्यासी तो हो चुके हैं आज, तो तत्ववेता है। तो तत्ववेता होना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं देखिए, किबा विप्रा किबा न्यासी किबा शूद्र नॉय जेई वेति तत्ववेता से ही गुरु है। तो गुरु कौन है? ना तो शूद्र, ना गृहस्था, ना सन्यासी। गुरु बनने योग्य है जो तत्व जान रहा है। भगवान ने कितनी जगह तत्व का इस्तेमाल किया। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सोचना। किसकी जरूरत है? तत्व की जरूरत है। फिर बोले चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में क्या बोले? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। बार बार तत्व आता है और तत्व पे किसी की नजर ही नहीं है। गोविंदा के लड्डू पे है, गाय के घास पे हमारी नजर है, हमारी अपनी गोपी ड्रेस पर नजर है, हमारे अपने धोती कुर्ते बीड बैग पर नजर है, हमारी बहुत जगह नजर है, लेकिन तत्ववेता इस पर हमारी नजर नहीं। वो तत्व कैसे आएगा? तत्व का प्राकट्य तत्ववेता के संग ही होता है, जिसने तत्व का अवलोकन कर लिया है। ऐसे किसी साधु के संग में रहने से तत्व हृदय में प्रकट होता है। अन्यथा तत्वहीन जीवन है, तत्व ही नहीं है। हम मंदिर भी आएंगे, सब कुछ करेंगे, नहीं हमारा भरोसा भगवान पे नहीं होगा, है ना। श्रीला हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजारों में मारा गया
उन्होंने कहा, खंड खंड जाए देही, जाए यदि प्राण, तब तो ना बदने छड़े हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे, फिर भी मैं भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। आप माला लेके जाते हो, घर में कोई कह दे, बड़े मीराबाई बन रहे हैं, यही बनेंगी मीराबाई हमारे घर की, यही है सूरदास हमारे घर के, तुरंत माला छोड़ देते हैं। तो स्थिति वो चाहिए, खंड खंड जाए देही, है ना। हमारा तो कहते हैं ठंड ठंड आए देही, जाए हरि नाम। थोड़ी सी ठंड लग जाए तो हरि नाम छूट जाता है। सोचिए, आप लोग तो फिर भी गुजरात में रहते, दिल्ली वाले के तो भजन ही नहीं हो रहा है, इतनी ठंड कोहरा पड़ रहा है। तो हमको खंड खंड ठंड ठंड से खंड खंड की स्थिति तक जाना है कि हमको किसी भी प्रकार का कोई हमारे बीच जीवन के अंदर अवरोध आए, लेकिन हर अवरोध में एक विश्वास, क्या, ठाकुर जी के ऊपर, मेरा आसरो एक गोपाल पर और दूजो न कोई। एक गोपाल पर, एक कृष्ण पर अपना आसरा रख रहे हैं। ऐसी स्थिति भक्त संघ से प्राप्त होती है। तो साधु संघ बहुत मुख्य है हमारे जीवन के लिए। अगर भक्ति हो गई, सीनियर डिवोटी बन गए, तब साधु संघ की जरूरत नहीं होती है ना। हमको केवल तब तक साधु संघ चाहिए जब तक भक्ति नहीं मिल रही है। कहते हैं साधु संघ मूल जो है भक्ति का वो है। कृष्ण भक्ति जन्मे मूल है साधु संघ। कृष्ण भक्ति का जन्म कहां होगा? मूल है साधु संघ। कृष्ण भक्ति जन्मे मूल है साधु संघ। कृष्ण भक्ति जन्म हो गई पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संघ, कृष्ण भक्ति जन्मे पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति के जन्म होने के बाद भी मुख्य अंग साधु संघ है। तो साधु संघ विहीन नहीं होना है। तो तत्व वेता होने के लिए तत्व, किसी भक्त के तत्व, जिसने तत्व दर्शन किया है वो तत्व दर्शन करा सकता है। क्या है तत्व? 3 प्रकार के तत्व हैं संसार में, शक्ति तत्व, जीव तत्व और विष्णु तत्व। जितने अवतार हैं, राम, नरसिंह, वामन, कृष्ण, विष्णु, ये सब एक तत्व हैं, कृष्ण तत्व। जितने भी इनकी शक्तियां हैं, सीता, राधा, लक्ष्मी, ये सब शक्ति तत्व हैं। और तीसरे हैं हम, जीव तत्व, जो कि हमारे पास में ऑप्शन है कि हम माया में बद्ध होना चाहते हैं या माया से मुक्त होना चाहते हैं। आप क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं कि बद्ध होना चाहते हैं? सब बद्ध होना चाहते, कोई हाथ नहीं खड़ा किया। कितने लोग माया से मुक्त होना चाहते हैं? तो कैसे होंगे, बता सकते हैं कैसे होंगे? एक बार जनक महाराज के पास अष्टावक्र ऋषि आए। अष्टावक्र ऋषि ने पूछा, जनक महाराज जी बोलते हैं, महाराज बताइए ये कैसे होगा कि मैं माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं? माया छूट नहीं रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, कथा श्रवण करी, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, माया नहीं छूट रही है। तो अष्टावक्र ऋषि बोले, दौड़ने लगे उत्तर देने की बजाय, और दौड़ करके गए, भागते 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 एक पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ को पकड़ के चिल्लाए, पेड़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो जनक जी बोले, अजीब बात करते हैं, पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो बोले, वही तो हम बता रहे हैं, माया ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ रखा है और चिल्ला रहे हो माया मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कैसे होगा? तो इसलिए साधु संग जीवन में बहुत जरूरी है। हम जितने भी भक्तों का चरित्र सुनेंगे, वो सब भक्तों का चरित्र मूल रूप से साधु संघ की कृपा से ही उनके जीवन में प्रकाशित हुआ है। अगर हम ध्रुव महाराज का जीवन देखें, अगर नारद ना होते तो ध्रुव ना होते। प्रहलाद का जीवन देखें तो नारद ना होते तो प्रहलाद ना होते। अगर हम परीक्षित का जीवन देखें तो सुखदेव गोस्वामी ना होते तो परीक्षित ना होते। अगर हम शौनक ऋषि की बात करें तो शौनक ऋषि और उनके अन्य 88,000 ऋषि, अगर सुत गोस्वामी उग्र श्रवासुत ना होते तो 88,000 ऋषि किससे उत्तर लेते? कैसे उनका जीवन परिवर्तन होता? किसी ने भी आज तक अपने घर में विग्रह खरीदकर भगवान को नहीं पाया। एक कहानी बताइए जहां विग्रह खरीद के घर में रखा हो, वृंदावन या हम जगन्नाथपुरी से भगवान ले आए और देखते देखते हमको भगवान से प्रेम हो गया। है कोई कहानी, है कोई कथा, है कोई इतिहास जहां भगवान की मूर्ति से प्रेम हुआ हो? बिना भक्त संग के, बिना भक्त के आज तक किसी ने भी भगवत प्राप्ति नहीं करी।
इसलिए भगवान कहते अहम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र है दुज। हे ब्राह्मण, मैं दुर्वासा, भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं क्या हूं? परतंत्र हूं, मैं बंधा हुआ हूं। किससे बंधा हुआ हूं? भक्तों से बंधा हुआ हूं। यानी कि अगर भक्ति हमको चाहिए हो तो कौन दे सकता है? भक्त दे सकता है। यानी भक्त भगवान से बड़ा हो गया तो फिर भक्त की पूजा करनी चाहिए अल्टर पे रख करके, फिर हम भगवान की क्यों करते हैं? यानी भगवान कहते हैं गीता में समो हम सर्वभूतेषु ना द्वेषो ना अस्ति ना प्रिया। मैं किसी का ना बुरा सोचता हूं ना मैं किसी का प्रिय हूं। लेकिन ये भजन थी तू माम भक्तिया, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर करता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूं, थोड़ा अधिक करता हूं। बोले वो कैसे अधिक करेंगे? अब माधुर्य कादम्बिनी में श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति इतनी स्वतंत्र है कि वो किसी के कहने पर, भगवान के कहने पर भी भक्ति माता किसी के हृदय में नहीं जाती। भगवान कहें देखो ये पद्म कन्हई प्रभु बैठे हैं, इनके हृदय में तुम चली जाओ, तो भगवान कहेंगे, फिर भी भक्ति मान कहेंगे ना मैं तो स्वतंत्र, मैं किसी की सुनती ही नहीं, तो फिर जाएं कैसे? तो श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अरे जब किसी के कहने पर ना जाए तो कैसे जाए? बोले उत्तम अधिकारी कोई हो ना, सन्यासी, वो अगर कह दे तो चले जाओ। उत्तम अधिकारी कौन होता है? बोले उत्तम अधिकारी वो भक्त है जो कहता है मैं तो जगाई माधाई से पापिष्ट, मैं तो जगाई माधाई से भी ज्यादा पापी हूं। ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी होता है। अब जो अपने को पापिष्ट मान रहा है वो कैसे कहेगा कि मेरे में भक्ति है, और वो कहेगा ही नहीं भक्ति है, तो ये कैसे कहेगा मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में चली जाए? यानी कि वो भी भक्ति दे नहीं सकता है। तो बोले फिर कौन देगा? मध्यम अधिकारी देगा। बोले हाँ, जो प्रचार करता है मध्यम अधिकारी भक्ति दे सकता है। अब उत्तम अधिकारी नहीं दे सकता तो मध्यम अधिकारी से क्या भक्ति बंधी हुई है? बोले नहीं नहीं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ना, मध्यम अधिकारी तो 4 रूपों में सेवा करता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। वो भगवान से प्रेम करता है, अपने सहपाठी सह मित्रों में मित्रता करता है, अपने नए भक्तों में कृपा करता है, और जो उसके निंदक होते हैं उनकी उपेक्षा करता है। 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान कृष्ण ये वर्णन कर रहे हैं। तो हमको ये समझ में आता है कि ये निमि महाराज और नवयुगेंद्रों के संवाद में 11वें स्कंद में आया है कि हम उपेक्षित कर सकते हैं। तो यानी कि जब हम उपेक्षा करेंगे तो फिर हम भक्ति देने योग्य नहीं है, तो फिर भक्ति कौन दे सकता है? कनिष्ठ अधिकारी वो तो स्वयं ही भक्ति में लड़ाई कर रहा है, कैसे भक्ति में तो भक्ति देगा कौन? आएंगे कैसे? तो अंत में इसका उत्तर, बहुत लंबा ये ग्रंथ है माधुर्य कादम्बिनी, कभी इस पर हम 3 या 7 दिन की कथा करेंगे तब आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो उसके अंत में वो कहते हैं भक्ति क्योंकि स्वतंत्र है और वो भक्तों के पराधीन भगवान है, और भक्ति भी भगवान के भक्तों के पराधीन है। कैसे पराधीन है? जब आप किसी भक्त की सेवा करते हैं, उस भक्त की सेवा करने से अगर वो भक्त प्रसन्न हो गया, तो भक्त के प्रसन्न होने पर उसके हृदय में जितने प्रतिशत भक्ति महारानी होगी वो स्वतंत्र होने के कारण दौड़ करके उस भक्त के हृदय में चली जाएगी जिसने उसकी सेवा करी है। ये भक्ति महारानी की स्वतंत्रता है। इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। कृष्ण भक्ति मूल है, साधु संग कृष्ण भक्ति जन्मे पुनः मुख्य अंग, इसलिए पुनः मुख्य अंग है ये। जितना भक्त एसोसिएशन करेंगे, जितना सर्विस एटीट्यूड रखेंगे, तो ध्रुव महाराज ने कहा जैसे सो अपि संकल्प जन्म विष्णु, विष्णु जो है वो संकल्प जम है, जो संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं। और भक्त भी दृढ़ होते हैं, जो संकल्प कर लेते हैं उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। करवाते भगवान ही है लेकिन भक्त का प्रयास देखते हैं। दामोदर लीला में जब कृष्ण को बांधने का प्रयास किया मैया ने तो पूरा दिन निकल गया। आप जानते कितने बजे वो लीला हुई? दामोदर लीला सुबह कितने बजे हुई? तो ग्रंथकार आचार्यवन श्री सनातन गोस्वामी महाराज एक ग्रंथ लिखे हैं दामोदर अष्टकम के ऊपर, पूरा ग्रंथ है दामोदर अष्टकम के एक्सप्लेनेशन पर। तो उसके अंदर वो वर्णन किए हैं 5:20 पर सुबह सुबह वो लीला हुई और 8:10 पर दामोदर लीला समाप्त हो गई, भगवान बंद गए। तो 5:20 से 8:10 कितने घंटे हो गए? 10 मिनट तो वो हो गए, और 5:30 से 7:30 2 घंटे, वो 8 बजे तक 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा और 20 मिनट, और कितना हो गया? लगभग 3 घंटा लगभग मान लीजिए। 3 घंटा मैया ने प्रयास किया
अपने ही बच्चे को बांधने के लिए, है ना। हमारा कोई हो तो हम तो ये लगाएंगे चांटा, एक है ना, सुन नहीं रहा तो पढ़ नहीं रहा तो खेल रहा है तो ये कर रहा है। लेकिन क्योंकि यशोदा मैया और कृष्ण की लीला वात्सल रस की लीला थी, इसलिए उस लीला में कोई भी अपवाद, कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा है। लग रहा है कि मैया मारना चाह रही है, लेकिन हो रहा है कृष्ण की इच्छा से। राम जी जब वन में भ्रमण कर रहे थे और वो पहुंचे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, तो उन्होंने पूछा मैं कुटिया कहाँ बनाऊं? तो उन्होंने कहा वो जो सामने देवता लोग आए हैं कोल भील का रूप रख के वो आपके लिए कुटिया बना रहे, पर्ण कुटीर। तो राम जी पूछे ये लोग मेरे लिए पर्ण कुटीर बना रहे, क्या ये मुझे जानते हैं? तो वाल्मीकि जिन्होंने ग्रंथ लिखा वो नहीं, जो वाल्मीकि ऋषि चित्रकूट में रहते थे, ये दो अलग अलग वाल्मीकि है। तो वाल्मीकि ऋषि जो चित्रकूट में रहते थे उन्होंने बोला कि जाने ही सोई जाए देहू जनाई, तुम्हें वही जान सकता है राम जिसको तुम जनवाना चाहते हो। अगर हम माला कर रहे हैं तो ये हमारा प्रयास नहीं, ये भगवान की कृपा है। कितने लोग प्रयास करते माला खरीद के ले जाते, होती नहीं, लटकी रहती है घरों में कुंडी पर और ऐसे झूलती रहती है। उठा लो, खरीद के लाए थे, उठा लो, आओ आओ मेरी ओर आओ, उठा लो। हम लोग कहते नहीं नहीं मेरा व्रत है, मैंने व्रत लिया है, मैं अभी नहीं उठा सकता हूँ, मेरा व्रत है। तो लोग व्रत लेते हैं, कौन सा व्रत लेते हैं? माला से दूर रहने का व्रत लेते हैं, है ना। माला धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, वहीं पे लटकी रहती है। उठा लो प्लीज, मुझे उठा लो, लेके तो तुम ही आए थे, मुझे थैंक यू करके आए थे, प्रणाम करके लेके आए थे, उठा लो। लेकिन हम इतने जिद्दी होते, सत्य संकल्प उठाते नहीं माला को, है ना। तो इस प्रकार से वो भगवान चाहते हैं, उसी की उठती भी माला है। तो कोई 64 कर रहा हो, 32 कर रहा हो, 16 सुबह सुबह कर रहा हो, तो कभी भी अहंकार में नहीं आना कि हम करते हैं, क्योंकि तुम तो करने योग्य नहीं हो। जाने ही जेई जाए देहू जनाई, तो वो जो जानने की प्रयास करता है उसको ही तुम कृपा करते हो। और दामोदर लीला में भी वही हुआ, पूरा दिन 5:20 से लेके 8:10 तक मैया बांधने की कोशिश करती रही। पूरे ब्रह्मांड की रस्सी बांध दी, पूरे गांव की रस्सी बांध दी, लेकिन ठाकुर जी के पेट में तो असंख्य ब्रह्मांड है, अब सारे ब्रह्मांड को कौन सी रस्सी बांध सके। जब बहुत पसीना लथपथ निकल आया मैया की मस्तक पर, तो मैया पूछी अरे लाला जे कौन सी लीला कर रहा है, बनता ही नहीं है, कौन सी लीला कर रहा है। तो जब मैया के मस्तक पर पसीना देखा तो भगवान कृष्ण के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण आसीत स्वबंधनात्। परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण, कृष्ण क्या देखा, कितनी मेहनत करी है। ठंड में कौन कौन सो रहा है, शॉल के अंदर कौन कौन कथा सुनने के लिए कान खोल के बैठा है, सब भगवान नोट कर रहे हैं। परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण आसीत स्वबंधनात्, स्वयं ही बंधन में आ जाते हैं। आपको तो केवल प्रयास करना है। इसलिए अगर किसी ने कृष्ण को बांधा तो यशोदा जी ने कोई बांधा नहीं, कृष्ण चाहे तो बंध गए, न चाहे तो 3 घंटा न चाहे ना बंधे। इस प्रकार अगर हम भक्ति करें तो ये कृष्ण की इच्छा है। भगवान गीता में कहते हैं जिस पर मेरी अनुकंपा होती है ज्ञान दीपेन भास्वतम, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाता है। इसलिए ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना है, भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना है, वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना है ना। वैष्णवेर क्रिया विद्रा विघे ना बुझाए। आपको समझ नहीं आएगा ये वैष्णव क्यों ऐसा किए, क्यों हमको डांट दिए, क्यों हमको बोल दिए, जो बोले जैसा बोले, आपको तो उनके चरण कमल पकड़ के रखना है जिन वैष्णव से आप जुड़े। बस इस तरह से आप वैष्णव संघ का लाभ पाएंगे। ये हो गया ए। बी हो गया, बी क्या है बताइए, कौन बताएगा? बी फॉर, बी क्या होता है? हाँ जी बोलिए। बुक रीडिंग। तो हमें अखबार पढ़ने चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, रीडर डाइजेस्ट, महाभारत, और हमको कहानी किस्से किताबें, चंपक, सरिता, ये मेरी सहेलियां, सब बुक्स पढ़ना चाहिए। प्रभु जी ने बोला बुक रीडिंग करना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को दूसरा भी है, बुक रीडिंग करना है। कोई भी बुक मिले, बच्चों की गणित की किताब मिल गई, कौन सी बुक पढ़नी है? हाँ जी, क्या पढ़ना है? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है ना, जिसमें प्रभुपाद जी के बारे में लिखा हो बस वही बुक पढ़नी है ना। ये प्रभुपाद जी की जो जीवन चरित्र बस वो पढ़ना है, प्रभुपाद जी का जीवन कैसा था, कौन थे, कहां से है, बस वही पढ़नी है ना। प्रभुपाद जीवन चरित्र पढ़, प्रभुपाद बुक पढ़नी है।
कौन सी बुक पढ़नी है? कौन सी पढ़नी है? हाँ जी, बस प्रभुपाद जी का जीवनी पढ़नी है, बस इतना ही हमारा इस्कॉन का कर्तव्य है, वैष्णवों का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी को जान लो कौन थे, उस उन्हीं की बुक पढ़नी। प्रभुपाद कहाँ जन्म लिए, उल्टा डांगा में कहाँ मिला उनको उपदेश, कहाँ टॉलीगंज में कहाँ मौसी के घर में जन्म हुआ, इतना जान लिया बस हो गई भक्ति, है ना। तो बी फॉर क्या पढ़ना है? भगवत गीता पढ़नी। प्रभु जी ने कहा भगवत गीता पढ़नी है तो भगवत गीता ले लेनी है, और उसके बाद भागवत कोई देगा आपको गिफ्ट में तो मना कर देना नहीं, हमको बोला गया था सिर्फ भगवत गीता पढ़नी है। ये भगवत गीता ही सार है, 700 श्लोक ही पढ़ने हैं, बाकी सब बेकार है। गीता ही सार है, बस इतना ही करना है। भगवत गीता पढ़नी है, क्या पढ़ना है 20 से? भागवतम। प्रभु जी कह रहे हैं भागवतम पढ़नी है। चैतन्य चरितामृत कोई दे तो हमें मना कर देना है, हमको बोलना है नहीं नहीं प्रभु, हमें बी फॉर भगवत गीता, सी फॉर चैतन्य चरितामृत, ये नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं ये नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़ना है? बी फॉर चैतन्य चरितामृत सी से हुआ ना, तो बी से नहीं हुआ ये तो। हाँ, तो क्या पढ़ना है? तो बी फॉर भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा रचित जितने ग्रंथ हैं वो पढ़ने हैं। बी फॉर भक्ति वेदांत स्वामी के ग्रंथ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? भक्ति वेदांत स्वामी के रचित ग्रंथ पढ़ने हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं सजातीय सुस्निग्ध संग, हमको वो संग करना है जो सुस्निग्ध हो, यानी बहुत ही मजेदार हो, रसिक हो, रसीला हो, और सजातीय हो, अपनी जाति का हो, दूसरी जाति का ना हो, ऐसा संग हमको करना है। ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ने हैं। भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, चैतन्य चरितामृत पढ़नी है, रूप गोस्वामी का लिखा उपदेशामृत पढ़ना है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है, द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, सभी ग्रंथ पढ़ने। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भागवतम पूरा पढ़ा हुआ है? 12 स्कंद भागवतम पूर्ण किया है? हाथ पूरा खड़ा करके बताएं। 1 2 3, 3 लोग पूर्ण भागवत पढ़े हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने 6 स्कंद भागवत के पढ़े हुए हैं? 6, 1 2। कितने लोग हैं जिन्होंने पहला स्कंद भागवत का पूरा पढ़ा हुआ है? ओके, 10 लोग भागवतम पहला स्कंद पढ़े। कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पूरा पढ़ा हुआ है? ओ, इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। कितने लोग हैं जिनको भगवत गीता पूरी याद है? एक ने हाथ खड़ा कर दिया। आओ, वो पहले वाले क्वेश्चन में ही था। तो भगवत गीता हमको याद तो नहीं है, लेकिन याद करने का प्रयास करना चाहिए कि अंत काल में जब हमारे प्राण निकले तो प्रभु का नाम स्मरण हो सके हमको, है। इसलिए ग्रंथ पढ़ने हैं। ग्रंथ जो होते हैं वो बड़े मुख्य होते हैं, लेकिन ग्रंथ का पुस्तक होती है, और पुस्तक पुस्तक नहीं ले जा सकती है ना। हम खरीद के ले आए, लाइफ मेंबर बने, भगवत गीता भागवतम सेट घर में आ गया। प्रभु जी आपने कहा था बी फॉर भागवतम, घर में है, रोज पढ़ते हैं। जब कोई बच्चा MBBS बन करने, डॉक्टर बनने जाता है, तो उसके माता पिता किताब खरीदने नहीं देते, खाली किताब के साथ साथ उसको किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, एम्स में, सफदरजंग में, मौलाना अब्दुल कलाम में, किसी भी कॉलेज में भेजेंगे, जाओ डॉक्टर के नीचे पढ़ो। तो ऐसे ही ग्रंथ नहीं लेने हैं, ग्रंथ को पढ़ना है किसी भागवत भक्त के चरण में जाकर। हाँ, भागवत गेहा भागवत स्थाने, भागवत को भगवत भक्त के अंतर्गत देके पढ़ना है, स्वयं में समझ नहीं आएगा। इसलिए भक्तों का तो पहला इसलिए भक्त संग, दूसरा ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय करना। वो स्वाध्याय अवलोकित कब होगा, प्रकाशित कब होगा? साधु संग में प्रकाशित होगा। सी फॉर चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना है। क्या नाम है भगवान का? कौन सा जप करना है? ये वाले बोल रहे बोलना है, ये वाले कह रहे केवल हाथ खड़ा करना होता है, बोलना नहीं होता है। क्या है मंत्र भगवान का? बोलो हरि नाम संकीर्तन की। तो ये जो एक्सरसाइज है करानी चाहिए, बीच बीच में ठंड में लोग सो जाते हैं, इससे क्या हाथ खुल जाते हैं, मुंह से आवाज निकलती है, तो थोड़ा जाग कर कथा सुनते हैं। हरि नाम भी होता है, कसरत भी हो जाती है शरीर की। तो सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। अब लोग जप कैसे करते हैं? जप भी कई प्रकार का है। चैंटिंग तो समझ लिया, माला ले लिया, तो चैंटिंग के स्तर बताया गए, कई प्रकार का जप है। एक जप होता है जिसको कहते हैं रडार चैंटिंग। रडार चैंटिंग यानी हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु जी हैं, ठंड में थोड़ा सो गए हैं, तो उनको उठाएंगे साइड में, प्रभु जी रडार में आप काम किए। कौन सा रडार होता है? जो ऊपर रह करके सारे हवाई जहाजों को देखता रहता है ना, आप एयरफोर्स में रहे। हाँ,
एयरबॉर्न जो हवा में आने वाले जो एरोप्लेन है उनको देख लेते हैं ना। तो हम लोग भी ऐसी जप करते हैं। कैसे जप करते हैं? हाथ में जप माला होती है और कौन सी माता ने कौन सी कलर की साड़ी और बीड बैग लिया है, कौन से प्रभु की धोती का बॉर्डर किस कलर का है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा। ये जप है पहला। दूसरा प्रकार का जप है जिस जप को बोलते हैं मोबाइल जपा। तो मोबाइल हाथ में होता है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये वाला जपा। तो बीड बैग में से उंगली ये वाली बाहर निकाली जाती है ना। देखिए आचार्य कितना ज्यादा फ्यूचर जानते थे, उन्हें पता था आगे जाके स्मार्टफोन आएंगे, इसलिए उंगली बाहर निकाले ताकि शास्त्र चला सके ऐसे करके। हाँ, आचार्यों की देखिए कितनी दूरदर्शिता थी है। सो ऐसा जप सिखाया मोबाइल जपा। और तीसरे प्रकार का जप है जिस जप को बोलते हैं पास टाइम जपा। हाँ, टाइम पास जपा जो होता है। तो जैसे लोग मूंगफली वगैरह खाते हैं तो बातें करते रहते हैं, मूंगफली खाते रहते बात करते हैं, और लड़की कहाँ पढ़ रही है आजकल, और लड़का कहाँ है, रेवड़ी छे हाँ छे ले तो सब खाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो सारू छे ना, मजा में सारू छे। तो खाते हैं, मजे करते हैं, बातें करते हैं। इससे ही माला जप की भी मूंगफली जैसा समझ रखा है। हरे कृष्णा सारू छे ना नाम ना जन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। तो यह टाइम पास जपा है। एक है ड्राइविंग जपा। ड्राइव कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे। ड्राइव भी करते रहते हैं, जप भी करते रहते हैं, है ना। और जब ब्रेक लगता है हरी बोल। ये कौन सा जप है? इस जप का नाम है ड्राइविंग जपा। बाहर लिखा होता है ड्रंक एंड डोंट ड्राइव। जब आप पिए हो तो गाड़ी ना चलाए। तो ऐसे जब हरि नाम पिए हो, ड्रिंक हरि नाम, देन डोंट ड्राइव, तब नहीं चलाना चाहिए, है ना। वो जब काउंट नहीं होता है। तो कहते हैं सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यविक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी कहे सतत कीर्तन करो। तो प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, सतत कीर्तन सतत कर सकते हैं, लेकिन जो आपके नियमित जपमाला का ये 16, 8, 4 जो नियम लिए हैं, उसके समय गाड़ी नहीं चलानी, रडार नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना, तब आपका जीवन जप का है। तो जप करना है, गप नहीं करना है। क्या करना है? जप करना है, गप नहीं करना। जप शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र कहते हैं जाकोरो, जा अक्षर का अर्थ है जाकोरो, जो जन्म चक्र निश्छेदेनः। जा शब्द जो होता है वो जन्म को बंद कर देता है, और पा शब्द जो है, पा अक्षर, वह पाप निश्छेदना, वो पाप को खत्म करता है। तो जा से जन्म बंद हो जाता है और प से पाप बंद होता है। इसी को क्या कहते हैं? ज प, जन्म बंद पाप बंद, जन्म बंद पाप बंद। जाकोरो जन्म निश्छेदना, पाकोरो पाप निश्छेदना, इसको कहते हैं जपा। आचार्यों की वाणी है ये। तो इस प्रकार हमको जप करना चाहिए। एक भक्त थे, वो उनको लगा ये लोग माला जपते हैं, पता नहीं इसमें क्या होता, खाली बीड़ दिखता था। तो वो सोचा शायद चने खाते होंगे। तो वो जप माला की जगह चने भर के सुबह सुबह मंदिर आ जाता था और बीड़ बैग में लेके घूमता रहता था। ऐसे चना लेके खा रहा है और डाल देता था बीच बीड़ में। सारे भक्त बोले पता नहीं माला कैसे खा लेता इसी करके। पता चला बाद में चेकिंग हुई तो वो गोल गोल, दूर से तो बीड़ लगते थे, अंदर वो चने भर के लाता था और खाता रहता था इसी करके। तो बीड़ बैग जो होता है वो आपका, वो क्या है? भगवान का जप माला का वस्त्र है। कभी भी माला बिना वस्त्रों के नहीं होती, निर्वस्त्र नहीं होती है। लोग पूछते हैं कि भाई बीड़ बैग की क्या जरूरत है, जब तो ऐसे भी कर सकते हैं माला से। हरी हरी बोल। तो जप माला की आवश्यकता है, जप माला के ऊपर उसके वस्त्र की आवश्यकता। जैसे आप निर्वस्त्र नहीं रहते हैं, जप माला निर्वस्त्र नहीं रहनी चाहिए। अगर बाहर निकल के जप करेंगे, हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिखा है जितनी भी प्रेत आत्माएं घूम रही होती हैं वो आपके जप का फल लेकर चली जाएंगी। आप जप करेंगे, मुक्त कोई और हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को मैंने बोला, तो बोला ये तो अच्छा है प्रभु जी, कल्याण हो जाएगा किसी जीवात्मा का, वो प्रेत मुक्त हो जाएगा। और मैंने कहा जो तू प्रेत हो जाएगा फिर क्या होगा?
तो इसलिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना है, माला को बीड़ बैग में रखना है। एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आपने पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए, 11 वर्षों में 10,000 लोगों को दीक्षा दी, शिक्षा दी, इतने सारे 86 भाषाओं में ग्रंथों का भाषांतर किया, ये शक्ति आप में कैसे आई? व्हाट इज द सीक्रेट? तो प्रभुपाद ने कहा, सीक्रेट इज इन द बीड बैग। बीड बैग के अंदर सीक्रेट छुपा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो जप है ये बहुत उत्तम स्थिति की चीज है। आप देखिए इस हरि नाम संकीर्तन के अंदर संपूर्ण मंत्र समावित होते हैं। तो आज सुबह नरोत्तम प्राण प्रभु से चर्चा हो रही थी। प्रभु जी पूछ रहे थे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कहाँ से आया? तो लोग ऐसा सोचते हैं और कई बड़े बड़े वृंदावन के कथावाचक और गौड़िया वैष्णव भी ऐसा बात कर लेते हैं कि ये वैदिक मंत्र था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने हरे राम को हटा के हरे कृष्ण लिख दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सहूलियत कर दी, क्योंकि राम जो है वो मर्यादा में होते हैं और कृष्ण जो होते हैं वो लीला में होते हैं, तो फिर तुम इतना कर नहीं पाओगे। इसलिए महाप्रभु ने कलयुग के लक्षण देखकर राम को नीचे कर दिया, कृष्ण को ऊंचा कर दिया। इसलिए ऐसा हुआ है, असलियत में ना ये हरे राम ही है। कहाँ लिखा है? तो बोलते हैं कि जी कली संतरण उपनिषद में ऐसा लिखा है। तो हमने आज प्रभु जी को बताया, चर्चा हो रही थी कि प्रभु जी मूल रूप से एक प्रेस था, उसका नाम था वेंकटेश प्रेस। उस प्रेस ने जान पूछ करके इस मंत्र के अंदर परिवर्तन किया। तो अगर एक में परिवर्तन कर दोगे लेकिन उसके प्रमाण अगर दूसरे ग्रंथों में होंगे तो कैसे परिवर्तन करोगे? तो बोले दूसरे ग्रंथ में भी है। हाँ, कौन से ग्रंथ में है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज गए कात्यायनी माता की पूजा करने और बोले मुझे एक संतान की प्राप्ति चल रही है, मुझे एक कन्या चाहिए, एक पुत्र चाहिए। तो माता कहती है, मंत्र बिना कर्ण शुद्धे न जायते, हरि नाम मंत्र बिना वत्स कर्ण शुद्धे न जायते। हरि नाम के बिना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। जितने देवी देवता हैं ये तब तक कृपा नहीं कर सकते जब तक हरि नाम उनको सुनाई न दे। तो वृषभानु महाराज बोले ठीक है, मैं तो ले लेता हूं मंत्र, हरे कृष्णा बोलने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, इसकी दीक्षा लेनी होगी। दिव्य ज्ञान का प्राकट्य और अज्ञानता की क्षति होती है दीक्षा। दी का मतलब दिव्य ज्ञान का प्राकट्य और शाह का मतलब अज्ञानता की क्षति होना, दीक्षा। तो बोले ठीक है, किससे लूं? यमुना के किनारे एक बाबा जी रहते थे, उनका नाम था क्रतु मुनि, उनसे दीक्षा लो। वो दीक्षा लेकर आए, तब उनको राधा रानी की प्राप्ति हुई। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडक्षक नामनम। अब कली संतरण में लिखा है कली कलमश नाशनम, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है त्रिकाल कलमश आपहम। इतना परिवर्तित श्लोक, यानी कि ये 5000 साल पूर्व वृषभानु महाराज राधा रानी के पिताजी क्या मंत्र किए थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कई लोग बोलते हैं अरे इतना लंबा, इससे अच्छा ये नहीं कर ले, राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो भगवान का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्तम नाम है, श्रेष्ठ नाम है, भगवान की अंतरंगा शक्ति जिन्होंने भगवान कृष्ण को वशीकृत करके अपनी इशारों पे नाचने के लिए रखा है। वशीकृतम नित्य वशीकृतम नंद नंदने, जिन्होंने नंद नंदन को शिवजी अपने राधा कृपा कटाक्ष में कहते हैं, वह उनको वशीकृत करके जो राधा रानी रखी हैं, वो राधा का नाम लेना तो बहुत उत्तम है, लेकिन उत्तम वस्तु को पाने के लिए आपके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तो फिर आप उस वस्तु को लेंगे तो, लेकिन आपके नीचे छिद्र होगा, उसमें से निकल जाएगी, है कि नहीं? कितने योग्यता वाली वस्तु आप ले लीजिए, लेकिन अगर उसमें छेद होगा कटोरे में, निकल जाएगी। आपको यहाँ पर एकदम प्योर देसी गाय का दूध पिलाया जाए एक कटोरे में, उसमें छेद हो, जब तक आप अपनी सीट तक पहुंचेंगे सारा दूध निकल जाएगा। तो कथाएं हम सुनते हैं लेकिन कहते प्रभु जी कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कटोरे के अंदर छोटा छिद्र है। वो छिद्र क्या है? अहंकार का छिद्र है, हमारे में क्रोध का छिद्र है, काम वासनाओं का छिद्र है, इच्छाओं का छिद्र है। हमारे इतने छिद्र हैं कि हमें भक्ति का
कृपा मिलने पर भी हमारी भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो पाती है। हमारा इतने बड़े बड़े छिद्र हैं, क्या ही उसकी हम अवलोकन करें, क्या चर्चा करें उसका। तो इसलिए चैंटिंग जो है ये शास्त्रों में बताई गई। चतुष्कुमार संहिता में लिखा है क्या सीक्वेंस में हरिनाम लेना चाहिए। चतुर्कुमार संहिता जो है ना, जैसे ब्रह्म संहिता है प्राचीन ग्रंथ, ऐसी कुमार संहिता बहुत प्राचीन ग्रंथ भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट किए। उसमें लिखा है हरे कृष्ण दुई आवृतो, कृष्ण कृष्ण पुनः दुई आवृतो। पहले हरे कृष्ण की 2 आवृत्तियां आएंगी और फिर कृष्ण की पुनः 2 आवृत्तियां आएंगी। तो अब इसके अंदर जो हरे है उसका मतलब है राधा रानी, और कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, सबको आकर्षित करने वाले। तो हरे कृष्ण का मतलब है राधा और कृष्ण। लेकिन क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है इसलिए हम उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते राधा। जैसे आप सबके घर का एक नाम होगा, बाजार में जाओ, ऑफिस में जाओ तो नाम है जगमोहन सिंह, लेकिन घर जाओ तो लोग कहेंगे जग्गू। जग्गू आ गया, जग्गू खा ले, जग्गू बैठ जा। माँ कहे जग्गू तो ठीक है, ऑफिस के लोग आकर कहें जग्गू है जग्गू सर है, उसको गुस्सा आ जाएगा। व्हाट इज दिस जग्गू सर, बोलो मिस्टर जगमोहन सिंह, पूरा नाम बोलो। तो ऐसे ही राधा रानी का नाम राधा, ये उनके निज वृंदावन वासियों का प्रेम का प्राप्त नाम है। जो लोग गुजरात में बैठे हैं, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो लोग दूसरे देशों में बैठे हैं, उन लोगों को राधा रानी का नाम छुपा के लेना चाहिए, है ना। श्रीमती राधा रानी की जय। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण, श्रीमती राधा रानी कृष्ण, श्रीमती राधा रानी कृष्ण, श्रीमती राधा रानी कृष्ण, ऐसे जप करेंगे, ये जप है हमारा। तो आप कहेंगे अरे इतना लंबा तो हो नहीं पाया। तो आचार्यों ने कहा जब भगवान की शक्ति को संबोधन करते हैं उस शक्ति को हरा शक्ति कहते हैं, जो सारे पापों का हरण करती है। हरा और हरि, हरा और हरि, हरा और हरि, हरा हरि, हरा हरि, हरा हरि, हरा हरि, वही राधे कृष्ण है, वही राधे कृष्ण मंत्र है। तो आचार्यों ने भगवान से पूछा, भगवान कि अगर आपसे हमें प्रेम करना हो और आपके उस अद्भुत धाम में आना हो तो क्या मंत्र आपको अच्छा लगता है। तो भगवान स्वयं ही राधा कृष्णा नाई अन्य श्री कृष्ण चैतन्य आए, दोनों को मिक्स करके राधा रानी का भाव लिया और मुख से बोले कि राधा रानी को डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, छुपा करके हरे। और कृष्ण कहते मुझे खुलकर बोलो कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम। राम आप कहेंगे राम, राम तो 2 राम है, 3 राम है, परशुराम, बलराम, रामचंद्र, कौन से राम। हम कहते तीनों नहीं। बोले क्यों, बोले रा अक्षर श्री राधिका मां मनमोहन जान, इस मंत्र को कहते सज्जन भक्त सुजान। रा अक्षर श्री राधिका मां मनमोहन जान, राधा और मनमोहन ये मिला के राम। तो हम तो कृष्ण के अलावा कुछ पूछते नहीं है। लेकिन संसार में जाओ तो राम को रामचंद्र भी कह सकते हैं, और राम को बलराम भी कह सकते हैं, राम को परशुराम भी कह सकते हैं, और उनके साथ जो उनकी शक्ति है वो हरे रूप में प्रकट हो जाएगी। हरे का मतलब शक्ति होता है, संबोधन शक्ति, हरे शक्ति, हरा शक्ति। तो इस प्रकार हमारे मंत्र में बोलने से अपराध मुक्त नाम है। राधा राधा उच्चारण करने के लिए आपको क्रोध से मुक्त होना होगा, काम से मुक्त होना होगा, आपको संसार से मुक्त होना होगा, संसारिक प्रपंच बंद करने होंगे, एकांतिक भजन करना होगा। तब जब वृंदावन वास करोगे तब आप भी क्या बोल सकते हो, राधे राधे। लेकिन अभी करोगे तो बनेंगे काम आधे आधे। अगर काम करने हैं पूरी तो जाओ जगन्नाथपुरी और क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राधा नाम में कोई बुराई नहीं है, उत्तम, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ संसार का नाम, पर हमारी योग्यता है कम, इसलिए हमको करना चाहिए महामंत्र जिसे स्वयं राधा रानी ने हमको प्रदान किया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एंड डी फॉर डाइट प्रसाद। जब भी खाएंगे तो क्या खाएंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे। क्या होता है भगवान का प्रसाद, कौन बताएंगे, क्या होता है भगवान का प्रसाद, क्या होता है भगवान का प्रसाद। हाँ कोई माता जी बताएं, प्रसाद बनाती है, हाँ क्या होता है, बोलो बोलो। जो भोग लगा के खाते हैं वो प्रसाद बनाए कोई भी,
जो भक्त बनाते हैं वही खाना चाहिए। तो प्रसाद में दोनों क्रिया है, बनाने वाला भी भक्त हो, भोग लगाने वाला भी भक्त हो, तब होता है। सामान खरीदने वाला भी भक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर बनाने वाला भी गड़बड़ कर गया, भोग लगाने वाला गड़बड़ कर गया, खरीदने वाला गड़बड़ कर गया, तीनों जगहों से गड़बड़ होने पर भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं भोग में? भगवान भोग में क्या स्वीकार करते हैं? सबसे बेस्ट क्या खाते हैं भगवान? हाँ, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है भोग में? माखन। रोज माखन खिलाते हो आप उनको, तो फिर क्यों बोल रहे हो? जो अच्छा लगता है भगवान को बताओ, क्या खाते हैं भगवान? हाँ प्रभु जी, यस। हाँ, मिर्ची का पराठा, तुलसी। प्रभु जी कह रहे तुलसी अच्छी लगती है भगवान को, वेरी नाइस। प्रभु जी ने कहा तुलसी अच्छी लगती है, तुलसी अच्छी लगती है, लेकिन भगवान का सबसे प्रिय क्या है भोग में? क्या ग्रहण करते हैं भगवान? जब आप 4 बड़े बड़े पराठे, आप बढ़िया गाठिया बना करके रखते भगवान के आगे, फाफड़ा, थेपला, ते थेपला, ते फाफड़ा, ते ढोकला, ते सब रख दिया, तो ठाकुर जी क्या खाते हैं उसमें से? ढोकला की, फाफड़ा की, थेपला? भाव ग्राही जनार्दन। प्रभु जी कहते हैं भाव खाते हैं भगवान। तो कैसे खाते हैं भाव? आपके थेपले में भाव कहाँ है? थेपला लाए, थेपले में भाव कहाँ है? कौन सा भाव खाते हैं भगवान? होड़े होड़े, जल्दी बोलो वरना वो तेज हो जाएंगे हमसे। होड़े होड़े, रमणा रमणा, बोलो बोलो, आप बोलो। क्या खाते भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्या उपारितम अश्नामी अश्नामी प्रयतात्मनः। जो व्यक्ति मुझे खिलाने का प्रयास करता है, प्रयत आत्मना, प्रयास, प्रयत्न करता है, उसका मैं पत्र पुष्प फल खाता हूं, सबका नहीं खाता हूं। किसका खाता हूं? प्रयत आत्मनः, जो मुझे खिलाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। आप कितनी बार प्रयास करते हैं? थाली ली, आचमन किया, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय, नमो ब्राह्मण देवा गौ, आप करदान किया, निकल गए। अब अपना मोबाइल देखा, ये किया, वो किया, इससे किया। कितनी बार बैठ के कहते हैं अभी मेरे को खिलाएंगे? तो बोले प्रभु जी आपको कुछ जरूरत हो तो बताइए, नमक ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा लेंगे। अरे गरम गरम लीजिए, ठंडी छोड़ दीजिए। ठाकुर जी से कभी लीला की है इससे? उनका पर्दा बंद किए, रूखी सुखी मैं भी भूखा, भूखे मेरे भगवान थे, खाओ प्रभु खाओ, है ना? तो भगवान खाते हैं भाव से। पर्दा बंद करना हमारा वैदिक नियम है, उसके इस पार बैठ जाओ और इस भाव से देखो अपने मन की दृष्टि से कि ठाकुर जी खा रहे हैं, ठीक ठाक है, कुछ नमक कम हो तो देख लेना, माफ कर देना, हे प्रभु माला ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे प्रभु खा लीजिए, प्रभु भोग लगा लीजिए, तुदे वस्तु गोविंदम तुदम समर्पयामि, हे गोविंद खाओ, आपकी वस्तु आपको समर्पित है, ऐसे भाव रखना चाहिए। तो भगवान वो भाव कहेंगे। अभी लोग कैसे भोग लगाते हैं? बाजार से खाना लाते हैं, बढ़िया प्रभु जी हमारे यहाँ एक है मिठाई, वृंदावन की मिठी, वृंदावन स्वीट शॉप, वहां से हम लाए हैं, एकदम सैटेलाइट सर्कल के पास ही है प्रभु जी, बढ़िया दिया है, ला करके भगवान के आगे रख दी, तुलसी डाल दी, नमो ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मणता चाहे। बच्चा कह रहा है पापा वो कहाँ गई मिठाई, 2 मिनट रुक जा, बस अभी भोग लग रहा है फिर देता हूं तुझको। इसमें भगवान को खिलाना है कि बेटे को खिलाना है? हाँ, पत्नी भी आती है, अच्छा बताइए ना आज क्या खाएंगे? अरे जो मर्जी खिला दो। अरे आपके बिना बड़े नखरे हैं, अब जल्दी करो फिर भोग भी लगाना है, ठाकुर जी वेट कर रहे हैं, भूखे हैं, आप खाओ तो उनको खिलाएं। यानी जो स्वामी खाएंगे घर के वो रूखा सूखा ठाकुर जी भी खा लेंगे। हम भगवान के लिए कभी बनाए क्या आज तक? हाँ, कभी बनाए क्या? कभी पूछना चाहिए, मेन्यू लेना चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो इस्कॉन की एक भोग आरती आती है, उस भोग आरती में सारे चीज लिखी है, लूची पूड़ी, भगवान क्या क्या खा रहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ और प्रतिदिन एक भोग भगवान के लिए बनाए और फिर ला करके भगवान को लगाएं और फिर भगवान उसमें से खा लें उनकी पसंदीदा, फिर हम उसको खाएं और उसी से अपना जीवन चलाएं, तब तो हुआ प्रसाद। वरना हम क्या खाते हैं? हम तो पदार्थ खाते हैं भगवान के नाम पर, क्योंकि हमें पता चल गया है, कृष्ण ने 3रे अध्याय में कहा है, यज्ञ शिष्टानष्टो मुच्यन्ते सर्वकल्प विषे, कि भगवान को अगर भोग लगाएंगे तो पाप निकाल लेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, ठाकुर जी पाप खा लेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि आपके जो भगवान है वो पाप खाए?
पर आप तो लगाते हो, यज्ञ शिष्टानष्टो मुच्चन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्चन्ते आत्म कारणात्। सब्जी लेने जाओ तब भी मन में भाव, आज बनाएंगे भगवान के लिए ये वाला स्पेशल भोग। फिर बनाते वक्त भी हरे कृष्ण कथा लगा के कथा सुनते सुनते उसके उपरांत जब भोग लगाने जाए तो कोई परिवार का व्यक्ति उस पर अपनी दृष्टिपात ना कर दे, फिर ठाकुर जी के सामने रखें, फिर रोएं, हे प्रभु मैं निकृष्ट जीवात्मा इस बद्ध संसार में फंसा हूं, मैं जानता हूं मैं बनाने योग्य नहीं हूं, आपके पास सहस्त्र लक्ष्मियां सेवा करने योग्य हैं, मैं अधम जीव, कृपया कर मेरा एक निवाला आप स्वीकार कर लें और अपनी कृपा दृष्टि इस प्रसाद में डाल दें, तो हमारा पूरे परिवार का कल्याण आपकी कृपा से हो सकता है। ऐसा भाव रख करके कितनी बार लगाते हैं ऐसा भोग। जब ऐसा भोग लगाएंगे तो प्रसाद क्या हो जाएगा? प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। अब प्रसाद आया, 56 भोग, भोग आरती राजभोग का, बड़ी थाली में सारे भक्त बैठे हैं। प्रभु जी क्या लेंगे? अभी क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? जो दे देंगे भगवान की कृपा से, कुछ भी एक दे दीजिए। हम क्या बोलते हैं? वो मलाई लड्डू दे दो, वो छेने वाला दे दो। प्रभु जी करेला भी दो ना, ना 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 वो वाला दो, है ना? केवल करेला करेला बनाओ, राजभोग में करेला करेला ही बना हो। तो भक्त पूछते माता जी आज क्या बना है? करेला भोग बनाया भगवान के लिए, लेंगे? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं आजकल थोड़ा तपस्या कर लूं, मैं थोड़ा दूर रह रहा हूं, थोड़ा सा रंच मात्र माता जी, बस अब तो क्या है शुदा शांति का ही विषय रह गया है, परंतु अब तृप्ति हो गई ठाकुर जी। अगले दिन रसमलाई बन रही हो तो माता जी आज क्या बना? रसमलाई। अरे रसमलाई, अच्छा तो आप तो तृप्त हो। नहीं मैं अभी तो सोच रहा हूं महाप्रसाद में क्या ऐसा सोचना, महाप्रसाद तो कल्याणकारी होता है। तो बस ये जो भेद है ना, ये पदार्थ बुद्धि है, ये भगवत बुद्धि नहीं है। भगवत बुद्धि होनी चाहिए प्रसाद में, प्रसाद का भाव। श्रील रामानुजाचार्य जी निकल रहे थे, उनके भक्तों को वो अपना प्रसाद देते थे, उच्चिष्ट भोग। उनके भक्त प्रसाद पाके पीछे पीछे चल रहे थे। एक प्रसाद किसी को पसंद नहीं आया, उसने फेंक दिया पानी में, मछली के मुंह में गया, मछली चतुर्भुज रूप लेकर के वैकुंठ धाम चली गई। सारे हैरान, बोले महाराज हम तो नित्य प्रतिदिन आपका उच्चिष्ट भोग खाते हैं, ये मछली कैसे चली गई? तो रामानुजाचार्य जी बोले, श्री संप्रदाय के महान आचार्य, कि इसलिए चली गई क्योंकि इस मछली के अंदर अपराध का भाव नहीं था, इसके अंदर गुरु को साधारण बुद्धि से मनुष्य देखने का भाव नहीं था। इस कारण से निर्लिप्त होकर, निरंकारी होकर के, निरपराधी होकर के, रंच मात्र गुरु उच्चिष्ट पाके ये मछली कहाँ चली गई है? वैकुंठ चली गई। सारे शिष्यों के हृदय में ग्लानि से भर गया कि हमें अपने गुरु पर ही विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं। तो अभी तो बहुत दूर है भक्ति का मार्ग, अभी तो ABCD हुई है, अभी तो हमें जेट तक जाना है, आज रात में चलेंगे? तो ये जेट तक का मार्ग है, लेकिन अभी हम 4 की चर्चा की है। A फॉर, B फॉर भक्ति वेदांत, बुक रीडिंग नहीं, क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी के लिखे ग्रंथों को पढ़ना है। C फॉर कौन से मंत्र की? तो ये मंत्र आपको जपना। और D फॉर डाइट, प्रसाद, जब भी खाएंगे भगवान का प्रसाद ही खाएंगे। प्रसाद में रंच मात्र गड़बड़ हो जाने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक पुस्तक है, उसका नाम है वृंदावन के संत। तो वृंदावन के संत पुस्तक में लिखा है कि एक बार एक कलकत्ता की वेश्या थी, और वो वेश्या जो थी उसने एक बार संकीर्तन करते हुए पार्टी को देखा। जैसे यहाँ पर इस्कॉन कटवाड़ा केंद्र के भक्त रोज प्रतिदिन संकीर्तन निकाल रहे हैं, संकीर्तन देखा तो उसके मन भाव विवल हो गया। सजल नेत्रों से उसने साधुओं से कहा, मैं अपना संपूर्ण जीवन भगवान की शरण में देना चाहती हूँ। बोले हाँ हाँ आपका स्वागत है, आइए आइए माता जी। सारा कुछ दे दिया। उससे वृंदावन में कलकत्ता से चलकर वृंदावन आई, और एक श्याम सुंदर मंदिर में उसने अपना सारा धन दे दिया। अगले दिन बड़ा भंडारा हुआ, क्योंकि दान आता है तो उसके अगले दिन भक्तों को प्रसन्न होकर के जो वहां के हेड थे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आदि प्रसाद बनाए, खिलाए। तो साधु संत को झरा भंडारा कहते हैं, यानी कि एक भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा। जैसे आपके यहाँ 1500-2000 लोगों को प्रतिदिन फ्री भोजन चल रहा है, वहां पर सारा प्रसाद खिलाया गया, सब खा रहे थे।
तो संत लोग आए, संत समाज था, संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो कुछ बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का विचार नहीं किया। वो रात को जब सोने गए तो उनके वीर स्खलन होने लगे, उनको गंदे विचार आने लग गए। वो चिंतित हो गए, ऐसा क्यों हुआ? वो आकर के साधु से पूछे कि भाई आपने जो भंडारा हुआ वो स्पॉन्सरशिप किसके द्वारा की गई थी? तो बताया कि एक वैश्या ने अपने धन को दिया। तो बोले अरे पर वो तो भोग लगा होगा ना। तो बोले भोग जो है उसमें से क्या होता है, भगवान केवल पाप को ग्रहण करते हैं, भाव को ग्रहण नहीं करते हैं। भाव संस्कार यथारूप कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जिसने जैसी वृत्ति से बनाया है, जिसका पैसा लगा है, वो सारी वृत्ति भक्त के हृदय में भी जाएगी। इसलिए हम लोगों को बड़े सोच समझ करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर छोटी सी भी त्रुटि हो जाए तो उससे बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। एक व्यक्ति था, वो कहता है कि मैं ना जीवन में अब जब भी करूंगा अच्छे काम ही करूंगा। नए साल पर उसने प्रण लिया कि अब की बार 2026 में मैं ABCD फॉलो करूंगा, एसोसिएशन, भागवत रीडिंग, चैंटिंग और डाइट प्रसाद, यही लूंगा। तो पहली तारीख को उसके मित्र ने पूछा तुम्हारा नियम चल रहा है? क्या नियम लिया है? बोले मैंने नियम लिया है कि अब मैं कभी भी जीवन में किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं दूसरा नियम लिया है मैं लोगों की मदद करूंगा। और तीसरा नियम मैंने लिया है कि मैं जो भी बच्चा रो रहा होगा उसको चुप कराऊंगा। तो ऐसे नियम लेकर के मैं निकला। तो भक्तों ने पूछा तुम्हारा नियम चला? तो भगवान को नहीं मानते ना लोग, कहते हैं जी समाज की सेवा करो। तो समाज सेवी होते हैं, वो कहते हैं भाई हॉस्पिटल बनाओ, किताबें बांटो, ये सब करो। भगवान की सेवा करने से ज्यादा अच्छा है लोगों की मदद करो। तो भगवान के भक्त भी लोगों की मदद करते हैं और संसारी लोगों से कहीं गुना अधिक करते हैं। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए जो अधिक भक्तों की सेवा करते हैं, अधिक संसार की सेवा करते हैं। तो निकला तो उसके मित्र ने पूछा कैसी चल रही है सेवा? कहा मैंने प्रण किया था अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोले फिर क्या हुआ? वो पहले दिन ही किसी ने मुझसे पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है? मेरा पहला नियम टूट गया। वो तो झूठ बोलना पड़ा, जितनी है वो बताता नहीं, आदमी झूठ ही बोलता। बोले फिर मैंने सोचा चलो किसी की मदद कर लेता हूं। तो ठंड में कांपती हुई एक स्त्री को देखा तो मैंने एक शॉल खरीदा और कंबल लेकर के शॉल लेके उस स्त्री के ऊपर डाला। उसने जोर से चाटा मार दिया। बोले अरे क्या हुआ माता जी, क्यों गुस्सा करती हैं? कह रही तुमने मेरे को कंबल क्यों डाल दिया? बोले आप कांप रही थी ठंड। अरे मैं कांप नहीं रही थी, मैं शादी में जा रही थी तैयार होकर के। तो माताएं ज्यादा शादी में जाती तो कम सो ऊनी नहीं पहनती, वो इसी ठंड में कांपती रहती है ना। मैं जा रही थी ठंड में, तुमने क्या मुझे कंबल पहना दिया? फिर बोला मैंने सोचा कि चलो कोई नेक काम किया जाए। तो हॉस्पिटल में देखा एक बच्चा भूखा खड़ा है 3 घंटे से। मुझे दया आ गई, मैंने उस बच्चे को थोड़े से बिस्कुट खिला दिए। तो उसकी माँ ने आके बहुत जोर से चाटा मारा। बोले क्यों, तुमने मेरे बच्चे को क्यों बिस्कुट खिलाया? बोले ये रो रहा है, भूखा है। कह रहे मुझे पता है, डॉक्टर ने बोला था इसका इलाज होगा खाली पेट, टेस्ट होने। 3 घंटे से इसको समझा बुझा के खड़ा किया था, ऐसे हमारा नंबर है, तुमने इसको बिस्कुट खिला दिया। तो समाज कितना भी प्रयास करे वो अपनी बुद्धि से लोगों की मदद नहीं कर सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संत जनों की शरण में जाता है, कृष्ण की कृपा पाता है और फिर सेवा करता है, तब जाके उसकी सेवा की मुख्यता होती है। भगवान भी स्वीकार करते हैं और संसार भी स्वीकार करता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कृतज्ञ है, आभारी है आप आए हैं। और प्रभु जी का मैंने तो बहुत सारे कथाकारों को मैं देखता हूँ। प्रभु जी से मैं इंस्पायर्ड इसलिए हूँ क्योंकि 2-3 चीजें हैं जी। एक तो प्रभु जी ये कथा करते वो अपने मनमानी ढंग से नहीं करते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आदेश है, गुरु के आदेश पर कर रहे हैं। दूसरा है सीधे सादे सिंपल है, कोई उनको ताम धाम लग्जरियस कुछ नहीं, जैसे उनकी कथा वैसे सिंपल है। और बहुत सारे शास्त्रों को गहराई से पढ़े हैं। वो बोले हर दिन वो 3 घंटा अध्ययन करते हैं, हर दिन। इतने बड़े 20 साल से कथा कर रहे फिर भी सोचिए। इसलिए ऐसे प्रभु जी से, ऐसे संतों से सुनना हमारा जीवन में वास्तविक लाभ मिलेगा ना। इसलिए प्रभु जी ने जो बताया उनका हम पूरा पालन करने का प्रयास करें, वही हमारा कृतज्ञता रहेगा। तो प्रभु जी ये सब कांग्रेगेशन भक्त है, आपकी कथा से बहुत प्रेरित है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और आप ऐसे आते रहिए और ऐसे कुछ सेक्शन ले सकते हैं
भागवत कथा का। जब भी बोलेंगे। तो आपसे बुलाना चाहते हैं प्रभु जी को। थैंक यू। तो प्रभु जी का हम आभारी है, कृतज्ञ है। जब तक कृतज्ञता नहीं होगा भक्ति का बीज अंकुरित हो पाएगा नहीं। इसलिए हम सभी भक्त प्रभु जी का बहुत बहुत कृतज्ञ है, आभारी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक बार लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद जी की, महाप्रसाद की, गौर प्रेमानंदे। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।